बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया। वजह एक ऐसा पोस्ट जिसने सत्ता और विपक्ष दोनों खेमों में हलचल मचा दी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। इस बयान के बाद पप्पू यादव ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि वह निशिकांत दुबे की पैदाइश से पहले कई बार सांसद रह चुके, तो वो ने राजनीति न सिखाई। दरअसल अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के देवघर और भागलपुर दौरे ने राजनीतिक गलियारों में एक नया तूफान खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे के बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ गई। आरोप प्रत्यारोप और निजी तंग तक पहुंची इस बहस ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया। निशिकांत दुबे ने पप्पू यादव के एक पोस्ट पर रविवार को प्रतिक्रिया दी और इस संबंध में खुलासा किया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आए थे। तब उन्होंने एक ही विनती की थी, मुझे भाजपा में शामिल करवा दीजिए। दरअसल इस समय दोनों नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी चल रही है। पप्पू यादव ने एक्स पर ट्वीट करते हुए निशिकांत दुबे पर निशाना साधा हुआ है, जिसके बाद से भाजपा सांसद ने ऐसा दावा करते हुए लिखा, अंगूर खट्टे हैं, कुछ तो दिन ईमान होना चाहिए। ताजा बयानबाजी का दौर तब शुरू हुआ जब गौतम अडानी सांसद निशिकांत दुबे से मिले उनके घर पहुंचे। इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर भी शेयर की थी। इस पर पप्पू यादव ने निशाना साधते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, देवघर में आज अडानी मंदिर आए थे, फिर वह उद्योगपति के एक एजेंट एमपी के यहाँ गए। इसके बाद पप्पू यादव ने हमला करते हुए कांग्रेस के समर्थन में लिखा, उद्योगपतियों की दलाली और नेहरू गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाना उस सांसद का मुख्य धंधा है। इस भेंट से साफ है गांधी जी, नेहरू जी, राहुल जी, इंदिरा जी और आदि के विरुद्ध दुष्प्रचार का निवेशक अडानी है। पप्पू यादव किसी ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि वो भाजपा में शामिल होने के बात को लेकर उनके पास आए। दुबे ने अपने एक ट्वीट में लिखा, अभी संसद सत्र के दौरान मुझसे यही सज्जन लोकसभा के अंदर मुझसे मिलने आए थे। एक ही इनकी विनती थी कि मुझे भाजपा में शामिल करवा दीजिए। अंगूर खट्टे हैं, कुछ तो दिन ईमान होना चाहिए। इसके बाद निशिकांत दुबे ने नसीहत भरे अंदाज में लिखा, आपके चुनाव क्षेत्र में हमारे परिवार की कितनी जमींदारी है यह भी लोगों को बताइए। कांग्रेस पार्टी से मेरा भाई पूर्णिया से विधायक रहे यह भी बताइए। राजनीति की मर्यादा रखिए। निशिकांत दुबे के बयान के बाद फिर पप्पू यादव ने पोस्ट की, कहा, इस महोदय का तो नाम मैंने नहीं लिया था, पर जब यह सामने आ गया तो इनसे पूछ लिया जाना चाहिए। प्रमोद महाजन जी के यहाँ कौन सी जमीन की जमींदारी संभाल रहे थे जनाब? दलाली की जमींदारी के महामहोपाध्याय आपके पैदाइश से पहले कई दफे हम सांसद रह चुके थे, वहीं पूर्णिया किसी के बाप की जमींदारी नहीं। गौरतलब है कि गौतम अडानी रविवार को देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम आए थे। यहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की। एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए गौतम अडानी ने लिखा, यह मेरे लिए अलौकिक क्षण था। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर लगा मानो सदियों की आस्था आज भी उसी जीवंत रूप में धड़क रही है। महादेव को शक्ति, संयम और संकल्प का प्रतीक क्यों कहा जाता है, यह एहसास यहाँ आकर और प्रबल होता है। इस पवित्र स्थल में अपनी सेवाएं देने वाले शासन प्रशासन, सफाई कर्मियों और सुरक्षा बलों को हृदय से आभार। मैंने झारखंड समेत पूरे देश के सुख शांति और समृद्धि के लिए बाबा से प्रार्थना की। दरअसल पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है। वह कई बार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से नाराज होते फिर मानते। उनकी पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस से राज्यसभा सांसद। वह कांग्रेस में शामिल होने के लिए अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर चुके, लेकिन उन्हें कांग्रेस ने अभी स्वीकारा नहीं। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव की वजह से बड़ी रैलियों में पप्पू यादव को साथ लेने से परहेज किया था। नई सुगबुगाहट के बीच पप्पू यादव और उनके समर्थकों ने बीजेपी में जाने वाले दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। निशिकांत दुबे पर आरोप लगा है कि वह छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह पहला मौका नहीं है जब दोनों सांसद भिड़े हो। संसद के अंदर और बाहर चुनाव सुधारों से लेकर निजी टिप्पणियों तक दोनों के बीच पहले भी तीखी नोकझोंक हो चुकी है। हाल के शीतकालीन सत्र के दौरान भी निशिकांत दुबे ने सदन में बेहद तल्ख टिप्पणी की थी। उन्होंने बार बार कहा था कि पप्पू यादव बैठ, जिसका वीडियो काफी वायरल भी हुआ। अब देवघर यात्रा और अडानी से मुलाकात ने इस पुराने विवाद को फिर से हवा दे दी। फिलहाल दोनों ही नेताओं अपने अपने रुख पर कायम है और मामला राजनीतिक बयानबाजी के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। तो क्या पप्पू यादव सच में बीजेपी में शामिल होने या फिर यह सिर्फ सियासी हवा बनाने की कोशिश? फिलहाल निशिकांत दुबे के इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल जरूर मचा दी और आने वाले दिनों में इस पर और भी बयानबाजी देखने को मिल सकती है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।